हरे कृष्ण। ये जो पत्ता आपको दिख रहा है ना, ये साधारण सा पत्ता आपको बहुत कुछ दे सकता है जो बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं दे सकती हैं। तो आइए जानते हैं कि शास्त्रों में इन पत्तों की महिमा क्या है। पद्म पुराण में शिव जी बता रहे हैं नारद जी से कि चतुर्मास में पलाश के पत्तों में किया हुआ भोजन चांद्रायण व्रत के समान माना गया है। अब देखिए, आप लोगों ने नाम तो सुन लिया चांद्रायण व्रत, ये होता कैसे है। देखिए, जो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा होती है ना, उस दिन 1 ग्रास भोजन किया जाता है, द्वितीया को 2 ग्रास भोजन, तृतीया को 3 ग्रास भोजन किया जाता है, बाकी दिन भर कुछ नहीं खाया पिया जाता। ऐसे करके पूर्णिमा तक 15 ग्रास का भोजन किया जाता है। फिर पूर्णिमा के बाद से जो कृष्ण पक्ष शुरू होता है ना, उसमें 1-1 ग्रास कम करते करते भोजन कम किया जाता है। फिर अमावस्या को व्रत किया जाता है। तो ये पूरा 1 महीने का चांद्रायण व्रत होता है। इससे मनुष्य के पापों की शुद्धि कही गई है। तो ये जो इतना कठिन व्रत है, यह केवल पलाश के पत्तों में भोजन करने से हमको मिल जाता है। रोज यदि आप भोजन करें तो रोज चांद्रायण व्रत करने का आपको पुण्य मिलेगा, ऐसा पद्म पुराण में वर्णन है। और कौन बता रहे हैं? भगवान शिव जी बता रहे हैं, पलाश के पत्तों में भोजन करने के लिए। और ये इसकी वैलिडिटी क्या है, यानी ये कब तक रहेगा कि ये चौमासे भर यानी चतुर्मास में पलाश के पत्तों में आप भोजन करेंगे, 1-1 दिन चांद्रायण व्रत करने का आपको फल मिलेगा। ऐसा ना हो कि आप लोग वीडियो लेट देखें और बोलें कि चतुर्मास तो कब का शुरू हो गया है, हम इसे कर सकते हैं कि नहीं। जब भी आप ये वीडियो देखना, तभी से आप ये शुरू कर देना, ठीक है ना। तो देखिए, पलाश के पत्ते में भोजन कैसे करना है। अब देखिए, वीडियो देखिए आप लोग। ये पलाश के पत्ते हैं, बड़े साइज़ में भी आते हैं, छोटे साइज़ में भी आते हैं। यदि आप इनको ताज़ा ताज़ा तोड़ेंगे तो ये हरे होंगे। तो क्या करना कि आप अपनी थाली में, खाने की थाली में आप इसे रख देना और उसके ऊपर खाना लेकर खाना, ठीक है ना। और कटोरी हो तो कटोरी के अंदर भी आप एक पलाश का पत्ता रख देना और उसके अंदर दाल आदि सब्जी आदि लेकर आप खा सकते हैं। बिल्कुल ये सरल और सहज रीति से मैंने आपको बता दिया। मार्केट में सूखे पत्तल भी आते हैं, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाया, उनको भी आप रख देना प्लेट के अंदर और उसके ऊपर भोजन लेकर करना, तो वही पुण्य लाभ आपको मिलेगा। अब आगे हम लोग सुनते हैं शिव जी क्या बता रहे हैं कि पलाश के पत्ते में 1-1 बार का भोजन त्रिरात्र व्रत के समान पुण्यदायक। त्रिरात्र व्रत क्या होता है? त्रिरात्र व्रत यानी 3 रात्रियों का व्रत। जैसे हम लोग नवरात्रि में करते हैं ना, सप्तमी, अष्टमी और नवमी, तो ये त्रिरात्र व्रत हो गया, ठीक है। ऐसे कोई भी पर्व त्यौहार हो जिसमें 3 दिन का व्रत चलता हो, उसको त्रिरात्र व्रत कहते हैं। तो पलाश के पत्ते पर आप 1-1 बार भोजन करते हैं ना, तो उस 1-1 बार में त्रिरात्र व्रत के समान आपको पुण्य मिलता है। ये चांद्रायण व्रत का तो पुण्य मिलता ही है, शिव जी और भी बता रहे हैं कि त्रिरात्र व्रत का पुण्य भी आपको मिल जाता है। और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला बताया गया है। पातक, इसको हिंदी में पाप कहते हैं, ठीक है ना। तो बड़े बड़े पापों का नाश करने वाला यह केवल पलाश के पत्तों पर भोजन करने के लिए बताया गया है, ये चौमासे में, चतुर्मास में। अब देखिए, हम लोग एकादशी करते हैं ना, तो महीने में 2-2 एकादशियाँ आती हैं, ठीक है ना। एक शुक्ल पक्ष में आती है और एक कृष्ण पक्ष में आती है। तो भगवान शिव जी कहते हैं कि एकादशी के व्रत का जो पुण्य है, वही पलाश के पत्ते में भोजन करने का भी बतलाया गया है। आप एकादशी तो महीने में 2 करेंगे, है ना, लेकिन यदि आप भोजन पलाश के पत्ते में करते हैं रोज चतुर्मास में, तो रोज आपको एकादशी व्रत का पुण्य लाभ मिलेगा। अब किसी को भी शंका हो तो मैंने ग्रंथ का नाम तो बता ही दिया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। मैं काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये बातें हमको अभी तक नहीं पता थी, इसीलिए हम इनसे अनजान थे। अब देखिए, भगवान शिव जी आगे कहते हैं कि मनुष्य सब प्रकार के दानों तथा समस्त तीर्थों का फल पा लेता है। कैसे? कि पलाश के पत्तल में भोजन करने मात्र से इतना फल बताया गया है, पलाश के पत्तल में भोजन करने से। अब देखिए, आप लोग मार्केट में जाएंगे तो पलाश का सूखा हुआ पत्तल मिलेगा, आपको ले लेना। कहीं फूल मार्केट हो तो वहाँ पर आपको ताज़े पत्ते भी मिल जाएंगे, दोनों पत्ते चल जाएंगे। शिव जी ही आगे बता रहे हैं कि पलाश का पत्तल यदि नहीं मिले तो कमल के पत्तल में आपको भोजन करना चाहिए। कमल के पत्ते में भोजन करने से व्यक्ति नरक दुख नहीं देखता और उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि पलाश के पत्ते को ब्रह्म वृक्ष कहा गया है। इसके अंदर
अंदर भोजन करना चाहिए। और यदि पलाश का पत्तल नहीं मिले ना आपको, तो चतुर्मास में विशेषतः वटवृक्ष के पत्तों का भोजन करना चाहिए। अब देखिए, पत्ते भी ना आप वटवृक्ष के तोड़ लेना और उसका जो डंठल है उसको तोड़कर फिर पत्तों को अच्छे से धो लेना, है ना। फिर जो उसका चिकना हिस्सा है वह ऊपर की ओर होना चाहिए, फिर उसके अंदर आप भोजन लेकर करना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, कोई भी पत्तल आप लें, पत्ता लें, तो ऊपर का साइड जो चिकना हिस्सा है उसके ऊपर भोजन रखना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से पलाश का पत्तल हो, कमल का पत्ता हो, अथवा तो वटवृक्ष का पत्ता हो, वटवृक्ष यानी बरगद का पेड़ हो, उसका भी पत्ता मिल जाए तो उसके अंदर भी आप भोजन करना। लेकिन मुख्य रूप से मेरा आग्रह है कि आप पलाश के पत्तल का ही जुगाड़ कर लेना, मार्केट में मिल जाए अथवा तो जहाँ कहीं भी आपको मिल जाए वहाँ से आप एकत्रित कर लेना। अब देखिए, इतना सरल उपाय है, मैंने आपको बताया चांद्रायण व्रत का फल आपको मिल रहा है, त्रिरात्र व्रत का फल आपको मिल रहा है, और हर दिन एकादशी के पुण्यों का भी लाभ आपको मिल रहा है। कैसे? तो केवल पलाश के पत्ते पर भोजन करने से, है ना। बिल्कुल सरल रीति, बस जानकारी के अभाव में हमको पता नहीं था। अब ये वीडियो आपने देख लिया तो औरों को भी भेजिए ताकि सभी लोग लाभ लें। वीडियो के आखिरी में मैं आपको बता दूं कि रोज आप पुरुषोक्त का पाठ सुना करिए। पुरुषोक्त का पाठ मैंने अपलोड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। इससे रोज ब्रह्म हत्या का पाप हमसे नष्ट होता है। अब आप कहेंगे कि हमने तो ब्रह्म हत्या किया नहीं है, तो देखिए, कर्मों की गति ऐसी है ना कि कई जन्मों से हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, और एक कर्मों के कारण ही हमारे शरीर में रोग, दुख, भय, चिंता आते रहते हैं। तो ये जो कर्म है ना, पाप कर्म, इसे नाश करने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला हुआ है। तो इसमें हम लोग जितना यत्न पूर्वक कमाई कर लें उतनी अच्छी बात है, और आप इसका सबका लाभ लीजिए। इस जन्म में आपने नहीं किया है तो आपने पिछले जन्म में किया होगा, अथवा तो कई छोटे मोटे पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे इन्हीं सब उपायों से, छोटे छोटे उपायों से, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, सब्सक्राइब करके जाइएगा। हरे कृष्ण।